तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर है 12th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। चैप्टर नंबर 15 संचार व्यवस्था के अंतर्गत ये जो टॉपिक है 8वां होने वाला है और लास्ट भी होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीवी एंटीना की ऊंचाई और टीवी प्रसारण की दूरी में संबंध को स्थापित करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। और ये जो टॉपिक है इसको 3 प्रकार से भी पूछा जाता है, या फिर ये बोलेगा कि टीवी एंटीना की ऊंचाई और इसके प्रसारण की दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर सिद्ध कीजिए, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जाता है सिद्ध करें कि D इज इक्वल टू 2RH D इज इक्वल टू 2RH और ये अंडर रूट कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। सिद्ध कीजिए D इज इक्वल टू अंडर रूट 2RH, या फिर एक तरीके से और पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि टीवी एंटीना की ऊंचाई को बढ़ाने पर टीवी का प्रसारण दूरी बढ़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये जो टॉपिक है वह बोर्ड एग्जाम में तीनों प्रकार से पूछने को देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके फिगर को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ये जो माना जाने वाली चीजें हैं आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके डेरिवेशन को समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी एक क्या है, टीवी एंटीना है। ए और बी एक क्या है, पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पर पृथ्वी का सतह कौन है, पी और क्यू मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है, और इसी पर ए और बी एक टीवी एंटीना क्या है रखा हुआ है, जो कि एच दूरी पर यहाँ पर क्या है खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि इस बी बिंदु से आर त्रिज्या पर एक क्या है केंद्र बिंदु ओ है, अर्थात पृथ्वी की केंद्र बिंदु यहाँ पर ओ मान लेते हैं, तथा इसकी त्रिज्या क्या है आर है। और टीवी एंटीना ए से स्पर्श रेखा ए और पी और ए और क्यू हम लोग यहाँ पर खींच देते हैं। तो चलिए अब इतना ही अब हम जितना अभी बोले हैं इसको ही आपको किस में लिखना है, माना जाने वाली चीजें में लिखना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। माना पृथ्वी की सतह पर एक टीवी टावर ए बी है, इसी को हम लोग अभी बताए हैं आपको। माना कि ए बी एक क्या है टीवी टावर है जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित है, अर्थात पी और क्यू पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है यहाँ पर h है, यह h ऊंचाई पर यहाँ पर रखी हुई है। मान लो O पृथ्वी की केंद्र तथा R उसकी त्रिज्या है। मान लेते हैं कि O पृथ्वी की केंद्र है और R इसकी त्रिज्या है। टावर के उच्च सिरे A से पृथ्वी पर स्पर्श रेखा AP तथा AQ खींचते हैं। अब क्या बोला गया, टावर के उच्च सिरे ए से क्या खींचते हैं, ए से पृथ्वी की से स्पर्श करते हुए ए क्यू और ए पी यहाँ पर खींच देते हैं। तब स्पष्ट है कि पृथ्वी के तीव्रता के कारण वक्रता क्या होता है, पृथ्वी का वक्रता कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस वक्रता के कारण ही क्या हो जाता है, सिरे ए से प्रेषित सिग्नल पृथ्वी की सतह पर सीधे पी और क्यू तक ही पहुंच सकते हैं, इससे परे नहीं, अर्थात इससे आगे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह वक्रता होती है। इस कारण क्या होते हैं, ए से जब सिग्नल पहुंचती है वह क्यू तक और पी तक ही पहुंच पाती है, उससे परे नहीं, अर्थात उससे आगे नहीं पहुंच पाती है। तो चलिए अब हम इसके डेरिवेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पर जो दूरी है उसको देख लेते हैं, त्रिज्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बी क्यू और बी पी क्या है, यहाँ पर दूरी डी है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्यू इज इक्वल बी पी इज इक्वल में क्या है डी है, अर्थात इसकी दूरी क्या है यहाँ पर डी है। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ओ क्यू ओ बी और ओ पी की जो दूरी है अर्थात त्रिज्या है वह तीनों की सेम है आर। तो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी, उसके बाद इज इक्वल टू ओ पी, अब इसके पूरे की इज इक्वल में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, कैपिटल आर, देख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या है तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि त्रिज्या क्या है, दूरी क्या है। तो अब इसके डेरिवेशन को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहां से, त्रिभुज
ए बी पी से देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमें ए बी पी त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग त्रिभुज, तब क्या लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, कहाँ से, ए बी पी से लिख लेते हैं, ए बी पी से पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग ए बी पी में कर्ण स्क्वायर देखते हैं, ए बी और पी में कर्ण कौन है देख सकते हैं, इसमें कर्ण देख सकते हैं ए और पी है। तो यहाँ पर हम लोग ए और पी का स्क्वायर लिख देंगे। लंब क्या है, इसमें लंब ए और बी दिखाई दे रहा है तो ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। इसी प्रकार से प्लस आधार का स्क्वायर, तो पी और बी अर्थात बी और पी क्या है, यहाँ पर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। बी और पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब चलिए इसके मान को लिख लेते हैं, ए से पी की क्या है, कुछ नहीं है, तो ए और पी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ए और बी स्क्वायर की दूरी क्या है, एच है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में क्या हुआ, बी पी का स्क्वायर है, तो बी और पी की दूरी क्या है, डी है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देंगे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ए बी के स्क्वायर में बीच में दूरी क्या है, इसकी दूरी ऊंचाई क्या है, एच है, तो एच स्क्वायर लिख दिए। बीपी में इसी प्रकार से दूरी डी है, तो डी का यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर दे दिए हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए ओ पी में देख लेते हैं, किस में देखे थे हम लोग, ए बी पी में देखे थे, अब ए ओ और पी में देख लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज किस में देखेंगे, ए ओ पी में देख लेते हैं, ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं। तो चलिए अब इसमें क्या होगा उसको देखेंगे। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या है, आधार स्क्वायर है, तो यही फॉर्मूला इधर भी लग जाएगा। तो अब कोण एओपी में कर्ण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये वाला हो जाएगा और आधार ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर इसको सीधा करें तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कर्ण है। इसी प्रकार से ये लंब है, यहाँ पर ये आधार है, देख सकते हैं, और ये 90 डिग्री में है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसी में हम लोग एओपी में सबसे पहले कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे, कर्ण यहाँ पर इसको माने हैं, तो कर्ण एओ का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण एओ का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम लोग ओ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल में कर्ण, उसके बाद क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है यहाँ पर, ये है ए और पी है, लंब क्या है एपी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है आधार स्क्वायर है, तो आधार यहाँ पास ओ और पी को माने हैं, तो ओ पी का स्क्वायर यहाँ पास हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा ध्यान देंगे, ओ ए का स्क्वायर क्या है ध्यान देंगे, ओ और ए का स्क्वायर क्या है, ओ और बी की दूरी क्या है, आर है, और ए से बी की दूरी क्या है, एच है, अर्थात ओ से ए की दूरी क्या है, आर प्लस एच है, तो उसको आर प्लस एच का स्क्वायर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। क्या हुआ ध्यान देंगे, ओ से ए तक की दूरी क्या है, यहाँ पर आर है और एच है, तो आर एच का यहाँ पर आर प्लस एच का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया। एपी का मान यहाँ से पुट कर देंगे, एक ही लाइन में एपी का मान यहाँ से पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर, उसके बाद ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। क्या हुआ, एपी का जो मान है, एपी का जो यहाँ पर मान है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको यहाँ पर इनपुट कर दिए। फिर ओपी का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ओ और पी का स्क्वायर क्या है, आर है, अर्थात उसकी दूरी क्या है, आर है यहाँ पर, तो आर का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, आर का स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे क्या कैसा बनेगा इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आगे क्या होगा, इसी को एक बार यहाँ पर सॉल्व लिख देते हैं। क्या हुआ, आर प्लस एच का स्क्वायर
उसके बाद h का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ये d है यहाँ पर, d का स्क्वायर प्लस में क्या है यहाँ पर r का स्क्वायर है। अब देख सकते हैं आगे क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, अर्थात प्लस 2rh हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2rh हो जाएगा। देख सकते हैं इसी में हम लोग इसी फॉर्मूला में इसको इनपुट कर दिए हैं, इसी फॉर्मूला में इसको इनपुट कर दिए हैं, ये a है, यहाँ पर भी a है। इसके बाद इस इक्वल में जो बचा उसको लिख देते हैं h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इसके बाद जो कटने वाली चीजें हैं इसको काट देंगे हम लोग स्टूडेंट। तो r स्क्वायर से यहाँ पर r स्क्वायर कट गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसको लिख देंगे। सबसे पहले इधर क्या बचा इसको लिखेंगे, तो d स्क्वायर बचा है इज इक्वल में इधर क्या बचा है 2rh, देख सकते हैं। इसके बाद जो स्क्वायर है वह उधर रूट में पक्षांतर हो जाएगा, तो 2rh यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यही हमारा जो फॉर्मूला है कि एंटीना की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध वहां यह यहाँ पर निकल कर आ चुका है, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। तब एक और स्टेप लिख सकते हैं, तब समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 2 से देखेंगे d समानुपाती यहाँ पर h हो जाएगा, क्योंकि ये जो r है जो त्रिज्या है वह तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h बच जाएगा। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि अगर हम लोग इसकी h अर्थात ऊंचाई को बढ़ाएंगे एंटीना की, तो d अर्थात जो प्रसारण की जो दूरी है वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ चुके हैं, देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले जो माना जाने वाली चीजें हैं उसको आप लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABP में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर इसका जो मान है सब यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर इसकी जो दूरी है उसको लिख देंगे। AB का स्क्वायर का दूरी क्या है, A और B का जो स्क्वायर का दूरी है h है, तो h का स्क्वायर हो गया। BP का दूरी क्या है, d है, तो d का स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए। फिर हम लोग दूसरा त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगेगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्या किए हैं, O और A का स्क्वायर जब यहाँ पास आया तो OA का स्क्वायर क्या है, r प्लस h है, तो r प्लस h का स्क्वायर हो गया। फिर क्या हुआ आगे, यहाँ पर AP का स्क्वायर है, तो AP का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो इसी मान को हम लोग इसमें पुट कर दिए, तो h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। फिर r स्क्वायर OP स्क्वायर क्या है, OP स्क्वायर क्या है, r है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो यहाँ पर r स्क्वायर कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको इनपुट कर दिए, तो उसके बाद जो कॉमन है दोनों पक्ष में उसको काट दिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कटा। फिर क्या बचा यहाँ पास, इधर बचा 2rh, इधर क्या बचा d का स्क्वायर, तो d स्क्वायर इधर लिख दिए, 2rh उधर पक्षांतर कर दिए। ये जो 2 है वह रूट में इधर पक्षांतर हो गया। उसके बाद जो त्रिज्या है वह कांस्टेंट है, इस कारण वह हट गया। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि अगर हम लोग टावर की ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो जो प्रसारण की दूरी है वह भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग टीवी एंटीना की ऊंचाई और टीवी प्रसारण की दूरी में संबंध को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है वह समझ में आया होगा तो मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।